समीर जी कुछ कह रहे हैं। हिमानी जी, ये क्या किसान आंदोलन है? आप डल्लेवाले जी का वीडियो देखा है आपने? बिल्कुल देखा, मैं उस पर भी आ रही हूं। राम मंदिर के बाद प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता बहुत ग्राफ ऊपर हो गया है, उसे नीचे लेकर आना है। ईवीएम हो, इस तरह क्या ये किसान का काम है? किसी प्रधानमंत्री के ग्राफ को ऊपर करना, नीचे करना किसान का काम क्या है? किसान का काम है उत्पादकता बढ़ाना। देश में अन्नदाता होता है, वो उसको ईश्वर का रूप दिया है। वो राजनीति कर रहे हैं कि एक देश के प्रधानमंत्री का ग्राफ ऊपर हो गया है। इन्हें शर्म आना चाहिए कि अगर देश का प्रधानमंत्री पूरे विश्व में अगर लोकप्रिय हो रहा है तो ये देश के लिए गर्व की बात है। उसको नीचे लाने की आप बात कर रहे हो, और कहां आप कर रहे हो बात? जहां किसान आंदोलन आप कर रहे हो, लोगों को वहां भड़का रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो, वहां पर पत्थरबाजी कर रहे हो, और सरकार कैसे अपदस्थ हो, सरकार कैसे बदनाम हो, मोदी जी दुनिया में कैसे बदनाम हो। केंद्र सरकार ने 10 साल जो काम किया है जनता के हित में, सबका साथ सबका विकास का जो काम किया है, प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा था कि मेरे लिए सिर्फ 4 जातियां गरीब है, युवा है, महिला है, किसान है और गरीब है, उसको अगर प्रधानमंत्री मोदी काम कर रहे हैं तो कैसे केंद्र सरकार की टांग खींची जाए? मुझे लग रहा है आज जो वीडियो आया है उसके बाद ये बहुत साफ हो गया है कि ये आंदोलन किसके द्वारा प्रायोजित है। ये पता होना चाहिए कि इसके पीछे किसकी शक्ति लगी है, किसका पैसा लगा है, भाटी जी को कोई शक और शुबा है तो एक बार जरा मैं अपने पीसीआर डायरेक्टर अमित शर्मा से कहूंगी कि एक बार वो सुनवा भी दें, फिर उसके बाद मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। मोदी ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਹੁਤ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਾਊਨ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਕਾ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਫ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜੇ ਆ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹਦਾ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਾਂ। भाटी जी सुन लिया आपने, अब जरा एक मैं तो वो शख्स हूँ, भारतीय किसान लोक शक्ति ने मौजूदा सरकार का धन्यवाद प्रस्ताव पास किया था, धन्यवाद किया था जब इन्होंने भारतीय किसान लोक शक्ति की मांग पर खेतों की खतौनी की तर्ज पर स्वामित्व योजना के तहत घरों की घरौनी बनाई। ये हमारे संगठन की मांग थी कि घरों की घरौनी बनाई जाए। आप इस पर क्या कहेंगे? नेतृत्व यही कर रहे हैं ना, डल्लेवाली कर रहे हैं ना, नेतृत्व यही कर रहे हैं ना। आप कह रहे हैं कि आप उनके साथ हैं, उनके साथ हैं, क्या यही मकसद है? यही मकसद है? नहीं, अभी बाकी बातें नहीं, बाकी बातें बाद में, पहले सिर्फ इसका जवाब दीजिए। मैं इसी का जवाब दे रहा हूँ। हाँ, हम ये कह रहे हैं हमें या किसी को बोलने का मौका ही ना दें। जो माननीय प्रधान सेवक ने 2011 में और 14 में वादे किए उनकी घोषणा कर दें। हम कोई किसी की राजगद्दी थोड़ी मांग रहे हैं। अरे लेकिन छोटे छोटे आप समझ रहे हैं, आप नहीं समझ रहे की घोषणा कर दें। समझ रहे कि क्या पूछ रही हूँ मैं आपसे? मैं क्या पूछ रही हूँ आपसे? देश में महाभारत कौरव पांडव जैसा युद्ध दिखाई दे। एक तरफ कौरव खड़े, मतलब आप खंडन नहीं कर रहे हैं इसका, मतलब यही मकसद है, मतलब यही मकसद है। साथ में है ये जो डल्लेवाला जी ने कहा है उसके साथ ये समर्थन करते हैं। इनका ये मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी को अपदस्थ किया जाए। अगर ये खंडन नहीं कर रहे इस बात का तो उसका समर्थन कर रहे हैं। आप आंदोलन नहीं कर रहे हो, आप सरकार के खिलाफ काम कर रहे हो, आप देश के खिलाफ काम कर रहे हो, आप पूरे देश के किसानों को बदनाम करने का काम कर रहे हो, किसानों के आड़ में आप राजनीतिक दलों के मोहरे बन के काम कर रहे हो। आपकी बात को कोई नहीं पूछता, आप राजनीतिक दलों के मोहरे बन के काम कर रहे हो। अगर किसान आंदोलन के लिए राजनीतिक दल का ये मत कहिए ना, सुनिए ना भाटी जी, ये मत कहिए नॉन पॉलिटिकल जो आप अपने आप को कहते रहते हैं ना, वो फिर मत कहिए। फिर तो मिश्रा जी जो कल कह रहे थे वो बात प्रूव हो गई ना यहाँ पर डल्लेवाल जी के बयान से। मिश्रा जी नहीं, ये जो नॉन पॉलिटिकल बोर्ड साइन बोर्ड आया है ना, जैसे यूपीए से इंडी आया ऐसे ये आया किसान संयुक्त किसान मोर्चा की, ऐसे ही एक बोर्ड बना दिए नया। आगे भी आएंगे, नया बोर्ड लगा के आएंगे और आगे आएंगे, इसलिए आएंगे ये जिस मांग को लेकर चल रहे हैं। मान के चलिए वो जो कानून आया था देश पर उसका स्वागत हुआ था, स्वयं टीका जी भी स्वागत किए थे। थोड़ा सुधार के लिए वो कानून लागू होता तो किसान का भला हो जाता। वो दबाव डाल के कानून तो वापस करा दिए सरकार ने, दबाव में आके वही टिकट तो आज कह रहे हैं दिल्ली दूर नहीं है, किसानों से भी दूर नहीं है। और नतन जी तीसरी बार भी आएंगे। हाँ। क्योंकि ये जो एमएसपी वाला मामला इतना कंफ्यूजिंग है, इनको पता नहीं। जिस दिन समझ में आएगा कि देश में पंजाब का किसान नुकसान में है, ये जब लागू होगा, ठीक है, बाकी देश में किसान को फायदा होगा, फिर आएंगे। प्रधान सेवक आप समझ लो, किसान समझ रहे, प्रधान प्रेम कुमार एक प्रधान सेवक की भी समझ में नहीं आया। किसान को अगर समझ में नहीं है, किसान को अगर समझ में बात को क्या बात कर रहे हो आप? समझे देश के प्रधान सेवक ने कहा है, ऑन रिकॉर्ड कहा है, वीडियो है उनकी,
उन्होंने कहा था C2+50 होना चाहिए और मेरी सरकार आएगी तो MSP को गारंटी कानून बनाऊंगा। सरकार हम क्या बात कर रहे हो आप? प्रधान सेवक की बातों को आप खारिज कर रहे हैं। भाटी जी देखिए, पंजाब का किसान इतना ना समझ नहीं है, पढ़ ले। प्रधान सेवक ना समझ एक सेकंड अच्छा सुनिए ना, लेकिन एक सेकंड मिश्रा जी, एक सेकंड भाटी जी मैं आपसे यही तो सवाल कर रही थी। भाटी जी मैं सुनिएगा कि नहीं सुनिएगा? भाटी जी मैं क्या कह रही हूँ, मैं यही कह रही हूँ ना कि अब उन्होंने लेकिन कह दिया है भाई, कोर्ट में उन्होंने कह दिया है कि ये फीजिबल नहीं है, आनंद फानन में नहीं किया जा सकता। ये अर्जुन मुंडा कह चुके हैं, अनुराग ये साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री एक एक करके लेकिन प्रेम कुमार जी, जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं डल्लेवाल जी के हों और भी कई बयान, लेकिन पहले तो डल्लेवाल जी के बयान पर बात करूंगी। क्यों ना माना जाए कि दरअसल ये एक मोहरा बना रखे हैं और वहां पर उनको बैठा रखा है, नॉन पॉलिटिकल खुद को कह रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल मोटिवेटेड नहीं है ये। क्यों ना माना जाए जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं? डल्लेवाल जी की पूरा भाषण, पूरा स्पीच अगर आप देखेंगे, मैंने देखी है, वो ये कह रहे हैं कि इनका जो कद बढ़ा है, इस बढ़े हुए कद का इस्तेमाल किसानों के पक्ष में नहीं हो रहा है, उसके खिलाफ में हो रहा है। तो हमें भी अपनी ताकत दिखानी है और हम ही जनता ने उनका कद बढ़ाया और हम ही उनका कद गिराएंगे। ये बोलना कौन सा गुनाह है भाई? ये कोई गलत बात बोल दी। दूसरी बात, ये भी उन्हीं की बात है कि अगला कदम सरकार के लिए संभालना मुश्किल होगा। हाँ, आंदोलनकारी ऐसी ही भाषा बोलते हैं। सुनिए दूसरी बात, बोलने दीजिए, दूसरी बात बोलने दीजिए। हरियाणा का पुलिस अफसर पकड़ा गया, और बोलने दीजिए नहीं तो उन्हीं से बुलवाइए। एक बार कंप्लीट करने देते हैं, बात बोलने दीजिए। हरियाणा का पुलिस अफसर पकड़ा गया, किसानों ने पकड़ा, और वो वही अफसर था जो खालिस्तान का झंडा दिखा रहा था। क्या हरियाणा सरकार अपने अफसर को खालिस्तान का झंडा किसानों के बीच में भेजकर लहरा रहा है? ये कौन सा किसानों को बदनाम करने की साजिश हो रही है? ये सारी चीजें एक तरफा जो पूरे मीडिया जगत में दिखाई जा रही है, किसानों को बदनाम करने के लिए कि पुलिस अफसर खालिस्तान का झंडा लगा रहा है किसान बन करके। इससे बड़ा और क्या होगा सबूत? भाई लाइव सबूत किसानों ने दिखा दिया। और क्या चाहिए सबूत? सरकार का किसानों को बदनाम करने के लिए आप इस तरह का, पहले तो आप इस तरह का व्यवहार करेंगे, खुद एकदम आक्रमणकारी, एकदम पूरा अटैकिंग उसमें नजर आएंगे, फिर आप कहेंगे कि अरे पुलिस ने हमें मार दिया, पुलिस ने हमें ये कर दिया, पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़ दिए। अब रुकिए एक सेकंड, बदल करके सिर्फ यही बयान नहीं है प्रेम कुमार जी, एक और बयान है, उसको भी सुनवा देती हूँ, फिर उसके बाद मैं रिएक्शन लूंगी। संजय जी का भी ओपनिंग कमेंट नहीं आया। आंदोलनकारी किसान नेताओं का राजनीतिक एजेंडा एक्सपोज हो गया है। आंदोलनकारी गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। गुरनाम सिंह ने एक मांग और जोड़ दी है, हर दिन नई मांग कर रहे हैं ये जो प्रदर्शनकारी हैं। आखिर ये जो प्रदर्शनकारी हैं या फिर इनके जो नेता हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, पहले तो सुनवाते हैं, फिर उसके बाद मैं यहां पर रिएक्शन लूंगी। का जो चुनाव है वो ईवीएम से नहीं होना चाहिए, वो बैलेट पेपर से होना चाहिए। ईवीएम का जो चुनाव है वो ईवीएम से नहीं होना चाहिए, वो बैलेट पेपर से होना चाहिए।